हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिमांशु तिवारी चैनल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो जुपिटर ट्रांजिट होने वाली है और या जो जुपिटर डायरेक्ट होने वाला है कन्या राशि में और तुला की तरफ जाएगा, उसका असर क्या पड़ेगा सिंह राशि वालों पे। तो हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि जुपिटर 9 जून 2017 से डायरेक्ट हो रहा है वर्गो साइन में, और ये वीडियो लियो साइन के ऊपर क्या प्रेडिक्शंस होंगे इसके बारे में है। तो हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट में, जैसा कि हमारे बाकी वीडियोस में हमने कवर किया वैसे ही करेंगे। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि ये सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति कैसे फल देता है आमतौर पर, और इस ट्रांजिट का क्या असर होगा बृहस्पति की सिंह राशि वालों पे। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि क्या असर रहता है आमतौर पर बृहस्पति का सिंह वालों के ऊपर, खासतौर पर बृहस्पति की दशा हो या अंतर दशा हो या बृहस्पति की मेजर ट्रांजिट हो, पंचम जा रहा हो बृहस्पति या प्रथम आ रहा हो, यानी बृहस्पति बिल्कुल आपके ऊपर ही आ गया। इस तरह पे बृहस्पति का असर एक्टिवेट होता है। हाँ, ये बात अलग है, पंचम ट्रांजिट अच्छी होती है बृहस्पति की, प्रथम ट्रांजिट नहीं अच्छी होती है। उसी प्रकार दशाएँ बृहस्पति की महादशा और अंतर दशाओं का अगर असर आ रहा है तब बृहस्पति किस प्रकार से फल देता है, और आमतौर पे दशांतर दशा अगर नहीं भी है, अगर आपके चार्ट में अच्छी तरह बैठा हुआ है बृहस्पति, तब क्या असर होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा प्रेडिक्शन है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंह के लिए बृहस्पति 5वें और 8वें घरों का स्वामी होता है। ये रहा हमारा जो चार्ट है जुपिटर और सिंह राशि वालों के लिए। तो हम देख सकते हैं कि 9 नंबर यानी कि धनु और 12 नंबर यानी कि मीन, यानी ये पंचम भाव और ये अष्टम भाव का स्वामी होता है बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे हम ये इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 5वें घर के स्वामी होने के नाते एक त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति एक शुभ ग्रह के रूप में माना जाता है सिंह राशि वालों के लिए। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो ये वीडियो आप पे अप्लाई होता है। अगर आपका चंद्रमा सिंह में है, मान लीजिए आपका चंद्रमा सिंह में ना होकर सूर्य सिंह में है या लग्न सिंह में है, तब भी ये वीडियो, और यानी और भी कई सारे प्लैनेट 1, 2 या 3, 4 प्लैनेट्स हैं सिंह में, तो ये वीडियो आपके ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर चुके हैं कि बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी होने के नाते एक शुभ ग्रह माना जाता है सिंह जातकों के लिए। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गुरु महादशा या आमतौर पर महान प्रतिभा और महान गोपनीयता की अवधि है। दरअसल महान प्रतिभा तो इसलिए हुई कि पंचम का स्वामी है, तो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट, मेरिटोरियस कम्पिटिटर्स या एथलीट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी वो भी बृहस्पति जो कि एक शुभ ग्रह जो आसानी से फल देता है, वो हो जाता है यहाँ पे सिंह वाले जातकों के लिए। तो गुरु की दशा या अंतर दशा में काफ़ी ज़्यादा प्रतिभा निकल के सामने आती है। वहीं हाल अच्छी ट्रांजिट्स में भी जुपिटर की निकल के आता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो बृहस्पति यहाँ पे अष्टम का भी स्वामी है। तो गुरु का मूल त्रिकोण धनु है और इसलिए पंचम का फल ज़्यादा रहेगा, पर गोपनीयता इसलिए निकल के आती है। गोपनीय यानी सीक्रेट वर्क जो होता है, 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी होता है, सीक्रेसी का भी होता है। तो इस प्रकार पंचम हाउस पावर का होता है, इंटेलिजेंस का होता है। तो यहाँ से प्रतिभा और यहाँ से गोपनीयता, तो इन दोनों के परिणाम गुरु महादशा या अंतर दशा में निकल के सामने आते हैं। उसके अलावा अष्टम भाव का स्वामी तीसरे, छठे या 11वें भाव के स्वामी की तरह उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। हाँ, पंचम की तरह शुभ भी नहीं होता है, पर क्योंकि बृहस्पति अष्टम का स्वामी है, बृहस्पति तो एक शुभ ग्रह है, तो वो तो बुरे घरों का स्वामी होकर भी उतने बुरे प्रभाव नहीं देता। तो ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि सिंह के लिए काफ़ी अच्छा ग्रह निकल के आता है बृहस्पति। कर्क में जैसे हमने देखा था कि 9वें भाव का तो स्वामी है और उसका मूल त्रिकोण 6ठे भाव में चल रहा था, तो क्या होता था, 6ठे भाव का भी प्रभाव मिलता था जो कि दोस्त स्थान है। पर भाग्य भाव का स्वामी होने के नाते ओवरऑल अंत में स्थिति ये होती थी कि 6ठे के परिणाम के बावजूद अंत में भाग्य का ही उदय होता था कर्क वालों के लिए। उसी प्रकार सिंह वालों के लिए तो अष्टम का स्वामी 6ठे, 11वें या तीसरे का स्वामी ही नहीं है, तो जाहिर तौर पर अच्छा फल बृहस्पति देता है सिंह वाले जातकों को।
इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो गुरु का मूल त्रिकोण धनु है, तो पंचम भाव का जो है वो अष्टम भाव यानी रंग स्थान से अधिक प्रभाव रहेगा। यानी कि जो कि विद्या भाव है, पावर भाव है या इंटेलिजेंस का रिजल्ट है, जुपिटर के अगर केंद्र में बैठा है या मजबूत स्थिति में आपकी कुंडली में बैठा है, उसकी दशा या अंतर दशा चल रही है, अभी ट्रांजिट बिल्कुल मेन स्टेज में। देखिए दशा अंतर दशा आप निकाल सकते हैं, कितना अच्छा बैठा है वो भी आप निकाल सकते हैं, पर ट्रांजिट मेन स्टेज में क्या वो हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके ज़रिए आप लोग ये भी पता लगा लेंगे कि आपके में ट्रांजिट जो जुपिटर की चल रही है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए गुरु की महादशा और अंतरदशाओं में अच्छे फल निकल के आ रहे हैं सिंह वालों के लिए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखें प्रोफेसर गुरु सिंह में जन्म राशि, सिंह जन्म राशि में सूर्य की प्रकृति दोस्ती के नाते बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये एक आन अनुभव है, केंद्र स्तरीय भूमिकाओं और करिश्माई प्रदर्शन की स्थिति की धारा भी बहती है इसी में, और महान गोपनीयता और गतिविधियों में सफलता भी हासिल होती है गुरु के द्वारा, क्योंकि सिंह यानी कि सूर्य का परम मित्र होने के नाते बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे निकल जाता है। तो ख़ास तौर पे जब हम लोगों ने दशा अंतर दशा और आप अपने बर्थ चार्ट में देख सकते हैं कि बृहस्पति कितनी मजबूत स्थिति में बैठा है, तो उसी हिसाब से अच्छे फल आपको निकाल के बृहस्पति की दशा अंतर दशा में मिल सकते हैं। और उसके अलावा अब हम लोग आते हैं गोचर पे। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि बृहस्पति जो है वो मार्गी हो रहा है 9 जून से कन्या में। तो अभी बृहस्पति जो है वो चल रहा है सिंह वालों के लिए द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में बृहस्पति एक शुभ ट्रांजिट है और उसके बाद डायरेक्ट होगा। अभी परिणाम थोड़े स्लो हो गए थे पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गया था और 9 जून से ये बृहस्पति मार्गी हो रहा है। तब क्या असर होगा इसके बारे में हम लोग ये वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि दूसरे भाव की ट्रांजिट का क्या असर होता है। तो द्वितीय भाव की ट्रांजिट का मतलब होता है दुश्मनों पर विजय, शत्रुओं से विजय, घरेलू सद्भाव यानी डोमेस्टिक हैप्पीनेस और सक्सेस यानी सफलता, और पिछले 2 वर्ष की मेहनत और प्लानिंग का जो लाभ है यानी गेन्स मिलना। यानी द्वितीय ट्रांजिट जुपिटर की अच्छी मानी जाती है। तो ये अच्छी ट्रांजिट आपके में चल रही थी जुपिटर की सेकेंड हाउस में, वो भी। पर यहाँ पे एक चीज़ गौर करने लायक वो ये है कि बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में जो ट्रांजिट कर रहा है या जो अभी भी है, और अभी तो वक्री हो चुका है, तो अभी जल्दी ही मार्गी होगा 9 जून से। तो क्या असर होगा इस मार्गी बृहस्पति का, इस वीडियो में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि हाँ आप लोगों को पता है कि द्वितीय ट्रांजिट अच्छी होती है, और बाकी वीडियो भी हम लोगों ने एरीज और टॉरस और जेमिनी और कैंसर के लिए पहले भी अपलोड करे। तो हमने एक प्रेडिक्शन जो बताया जो आपको बाकी टेक्स्ट या वीडियोस में इतनी आसानी से ना मिल पाए, कि बृहस्पति को जब अच्छे फल देने होते हैं तो वो 3 माह पहले से देने लगता है, और जब उसको चैलेंजिंग परिणाम देने होते हैं तो वो 3 माह बाद से देता है। तो द्वितीय भाव की ट्रांजिट तो जुपिटर की अच्छी ट्रांजिट है, और इसका अर्थात ये हुआ अगस्त 2016 से आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति विराजमान है गोचर में। तो हुआ क्या, आपको मई से ही अच्छे परिणाम मिलने लगे थे 2016 के। कौन से अच्छे परिणाम, जो हमने बताया कि शत्रुओं पर विजय, सफलता, सक्सेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, लाभ पिछली प्लानिंग और वर्क का पिछले 2 साल के। तो द्वितीय भाव के परिणाम आपको पिछले वर्ष मई से ही मिलने लगे थे, तो 3 माह पहले से। और बृहस्पति अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम जो भी है वो 8 माह के लिए देता है। तो आप जोड़ सकते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर तक आपको द्वितीय भाव के लाभ मिले। वैसे भी जनवरी फरवरी से बृहस्पति वक्री ही हो गया था, तो वक्री होने के नाते प्रभाव वैसे भी इसके स्लो पड़ गए थे। तो आप बचे हैं 3 महीने, इसमें डायरेक्ट तो होगा पर 3 माह पहले वाला प्रभाव अगर हम लोग देखें तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव में जा रहा है। द्वितीय के अधिकतर प्रभाव आप दिसंबर जनवरी तक पा ही चुके हैं, और यहाँ पे अब डायरेक्ट हो रहा है। और क्योंकि 8 माह तक ही शुभ परिणाम बृहस्पति के उस भाव से रिलेटेड मिलते हैं, अब आपके तीसरे भाव की तरफ अग्रसर है। पर अच्छी खबर ये है कि वो जो चैलेंजिंग परिणाम है वो अभी आपको नहीं मिलने हैं, क्योंकि बृहस्पति को जब बुरे परिणाम देने होते हैं तो वो 3 माह बाद से देता है। यानी जो 12 सितंबर से बृहस्पति तुला में आएगा तब आपको तीसरे के परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे जाके दिसंबर में। दिसंबर में तीसरे के ये चैलेंजिंग परिणाम हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के लिए बाधाएं और स्थिति का नुकसान, लॉस ऑफ पोजीशन,
हो सकता है और एक प्रकार का छोटा भाग्योदय भी है। हर ट्रांजिट के अपने 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 लाभ हैं, अपने अपने चैलेंजेस हैं। तो तृतीय, आज के मॉडर्न युग में तृतीय ट्रांजिट के कुछ लाभ भी हैं। जैसे कि पहला लाभ तो यही है कि एक तो आपका तृतीय भाव में जब ये तुला में आ जाएगा 1, 2, 3, तो भाग्य स्थान को देखने लगेगा आपके, तो यानी कि एक प्रकार का छोटा भाग्योदय कह सकते हैं। इसके अलावा पब्लिशिंग सेक्टर्स के लिए अच्छा होता है थर्ड जुपिटर। और प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपकी पोजीशंस में कुछ लॉस हो सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान में आपको अकारण दौड़ना भागना भी पड़ सकता है, अगर खास तौर पे आपके में गुरु की दशा या अंतर्दशा। पर वो सब आपके अच्छे ही के लिए होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में अच्छे भावों का स्वामी, अगर वो अच्छी तरह बैठा भी है तो भी अच्छे परिणाम ही निकल के सामने आ रहे हैं। अगर अच्छी तरह बैठा तो और भी अच्छे परिणाम हो जाएंगे। तो यानी कि जो तृतीय भाव के लिए जो जुपिटर डायरेक्ट होने वाला है, इसमें आपको अभी न्यूट्रल स्थिति में रहेगा बृहस्पति, ना द्वितीय के ज़्यादा अच्छे परिणाम दे पाएगा और ना ही तृतीय के चैलेंजिंग इफेक्ट दे पाएगा। तो इस वक्त बृहस्पति आपका एक्टिव नहीं है। हाँ, ज़रूर दिसंबर 16 या जनवरी 17 तक एक्टिव रहा और आपने द्वितीय भाव के अच्छे परिणामों का फ़ायदा उठाया। अब तृतीय रहेगा और उसके बाद चतुर्थ जाएगा। तो तृतीय और चतुर्थ के चैलेंजिंग परिणाम, पहले तो तृतीय के हमने आपको बता दिया। पब्लिशिंग सेक्टर में आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं, पब्लिशिंग से रिलेटेड में आप चाह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आमतौर पे जन्म कुंडली में आपके इस प्रकार से बैठा हुआ है कि वो आपके महान मेरिट और प्रतिभा और सीक्रेसी यानी सीक्रेट मिशंस में सक्सेस दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा शुभ निकल के सामने आ रहा है। तो ये तो एनालिसिस हमारी रही कि जुपिटर की ट्रांजिट कैसी रहेगी ये वाली सिंह वालों के लिए। तो एक बार समरी में हम लोग फिर पूरा दोहरा देते हैं कि बृहस्पति अभी आपके दूसरे भाव में चल रहा है। शुभ फल आपको दिसंबर जनवरी तक मिले ही हैं। 8 ही महीने तक अच्छे परिणाम देता है बृहस्पति, 3 महीने पहले देने लगता है। तो आप सोच सकते हैं मई से लेके आप 8 महीने की लीजिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 15 मई से आया था तो आप 15 जनवरी तक मान सकते हैं। आप कंप्लीट जनवरी की ले सकते हैं। तो जनवरी तक आपने द्वितीय भाव के अच्छे शुभ परिणाम रहे। फरवरी से लेके बृहस्पति वक्री भी हो गया था, तो द्वितीय भाव के परिणाम भी स्लो हो गए थे, जो शुभ परिणाम मिल रहे थे। इसके अलावा अब क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो रहा है, तो ये उन लोगों के लिए तो अच्छा है जिनके लिए अच्छे घर में ट्रांजिट गोचर करने वाला है, पर जिनके में चैलेंजिंग गोचर करने वाला है, जैसे सिंह में तीसरे घर में जा रहा है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकाव करवाता है या एक प्रकार से संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमने जो बनाया है कि बाधाएं, हाँ, कार्यों में बाधाएं या पोजीशन का नुकसान करवा सकता है। उसके लिए भी अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अगर चैलेंजेज आएंगे भी तो वो भी 3 महीने बाद आएंगे, यानी दिसंबर 2017 से। हाँ, ये है कि दिसंबर 17 से लेके अगले 8 महीने तक आपको इन चीज़ों में एक्टिव रहना पड़ेगा। पब्लिशिंग सेक्टर में आप ट्राई कर सकते हैं और उसमें आप जरूरी नहीं आप खुद पब्लिशर बन जाएं या राइटर बन जाएं, आप किसी भी तरह उससे जुड़ सकते हैं, तो उसको आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा भी मिनी भाग्योदय भी है, छोटा भाग्योदय है, जो आपका भाग्य जब नवम ट्रांजिट में होगा, तो इसी जिसमें आप अभी स्ट्रगल करेंगे, तब जब आप 9th पहुँचेगा आज के 7 साल बाद बृहस्पति, तब इस स्ट्रगल का आपको भरपूर फ़ायदा नज़र आएगा और होएगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी एनालिसिस सिंह राशि वालों के लिए कि बृहस्पति की ट्रांजिट कैसी रहेगी और या बृहस्पति का डायरेक्ट मोशन कैसा रहेगा। तो समरी में यही है कि अभी तृतीय के अच्छे परिणाम मिलना थोड़ा थोड़ा बंद हो गए हैं और तृतीय के जो चैलेंजेस हैं वो अभी नहीं, दिसंबर के बाद ही मिलते नज़र आ रहे हैं। तो होप यू हैव एंजॉयड। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, नीचे दी हुई जानकारियों के माध्यम से फीवर है, पेटीएम है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, फ़ोन है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली का, अपने विचार करवा सकते हैं, अपने चार्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर पा सकते हैं, अपने
फॉर्चून और भाग्य से रिलेटेड। और तीसरी चीज़ ये है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो जल्दी आपके लिए अपलोड करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगला वीडियो जो होगा वो कन्या राशि के लिए होगा। इस बृहस्पति मार्ग का क्या असर होगा कन्या राशि के लिए। धन्यवाद। गुड बाय।